दो चल ही रहा है। प्रश्न संख्या 159 159। प्रश्न संख्या 159 श्लोक संख्या 70। जी जी संबंध। आचार्य जी प्रणाम। राम राम जी। ये 70 का संबंध पढ़ने के पहले 4 लाइन ऊपर वाला अपने हिसाब से बता दीजिए। भाई जी 69 वाला जो श्लोक था हाँ हाँ वो बहुत खास था। हाँ, वही मेरा कहना था। मैं देख रहा था आधे घंटे से कि साधक के लिए बहुत महत्वपूर्ण श्लोक था ये, जगत और परमात्मा के बीच की स्थिति। मैं भाई जी परिशिष्ट भाव पढ़ना चाहता हूँ 69वें का पहले। जय हो जय हो, ये संकल्प पहुंचता है ऋषिकेश। जय हो प्रभु। बस आचार्य जी आप प्रवेश करिए। हमारे भाई जी मोहन भाई जी कहते हैं कि पहले पिछले श्लोक का संदर्भ बताया करो, तब नया श्लोक शुरू करा करो। हाँ, अभी कल भी बोले थे, कल भी बोले थे। हमारा तो निवेदन यही रहता है, भूमिका पहले की बन जाए तब फिर स्पष्ट समझने में थोड़ा सा सहारा मिलता है। एकदम सही बात है भाई जी। हम बालक नादान, आप बताते रहा करो हमें। हाँ ऐसा सही मत कह रहे बोलिए, हैं, मैं सही पानी कह रहे पानी हो जाता हूँ। नहीं नहीं, ये जर्रे नवाजी नहीं है, ये आचार्य जी का यथार्थ। परिशिष्ट भाव है। श्लोक था, श्लोक क्या था बस पूछो। या निशा सर्वभूता नाम तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतुम। संपूर्ण प्राणियों की जो रात है, रात का मतलब है परमात्मा से विमुक्ता, उसमें संयमी मनुष्य जागता है। संपूर्ण प्राणियों की रात में संयमी मनुष्य जागता है, और जिसमें सब प्राणी जागते हैं अर्थात भोग और संग्रह में लगे रहते हैं, वह तत्व को जानने वाले मुनि की दृष्टि में रात है। आचार्य जी ये पूरा ही पढ़ ले तो ठीक रहेगा, खूब बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। भाई जी टुकड़ों में क्यों करते हो बात, एक साथ पूरी क्यों नहीं करते? अच्छा जी, मैं भी यही कहने वाली थी, पूरा ही पढ़ दो। मोहन भाई जी, हम रामचंद्र भगवान की जय। जय हो। एक कहावत है भाई जी, हाँ जी, एक कहावत हाँ है। पहले उसने सुनाइए। रस कहा, पहले उसने रस कहा, अच्छा पहले उसने रस कहा, कहा। अच्छा मोहन जी, जाली ने रसगुल्ले को 3 टुकड़े में कर दिया। मोहन जी, आचार्य जी दोबारा बोलिए, आचार्य जी दोबारा बोलिए। कोई नहीं, ये कटाक्ष आपकी तरफ है, एक ही बार बोल देते तो ये बात सुननी नहीं पड़ती। एक रसगुल्ला आपको पता है पूरा खाया जाता है, काट के नहीं खाया जाता। तो ये प्रेमी प्रेमिका की बात है। प्रेमिका ने कहा कि पहले रस कहा, फिर गुल कहा, फिर ला कहा। इस प्रकार कमबख्त ने रसगुल्ले के 3 टुकड़े कर दिए। तो इसलिए एक बार में रसगुल्ला खाया जाता है और एक बार में आपको पता है गोलगप्पा खाया जाता है। इनको फोड़ के नहीं खाया जाता। या निशा
जिसकी इंद्रियां सर्वथा वश में हैं, उसमें और साधारण मनुष्यों में क्या अंतर है, इसे आगे के श्लोक में बताते हैं। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी, यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतु मुने। संपूर्ण प्राणियों की जो रात है उसमें संयमी पुरुष जागता है, और जिसमें सब प्राणी जागते हैं वे तत्व को जानने वाले मुनि की दृष्टि में रात है। तो जो प्राणियों की रात है वो है परमात्मा से विमुखता। कर्तव्य का ठीक से पालन नहीं कर सकता। और संयमी पुरुष जब जागता है वो है सब प्राणियों के लिए भोग और संग्रह में लगा रहना। यदि अपने अपने कर्तव्य, जो संयमी पुरुष है उसको भोग और संग्रह से कोई मतलब नहीं, और परमात्मा की विमुखता तो कभी उसे होते ही नहीं, वो तो हमेशा सम्मुख ही रहता है। तो जो संसारी लोग हैं और जो तत्वज्ञ को जानने वाला तत्वज्ञ मनुष्य है, उन दोनों की सोच में दिन और रात का अंतर होता है। ये कहता है श्लोक। या निशा सर्वभूताना, जिनकी इंद्रियां और मन वश में नहीं है, जो भोगों में आसक्त हैं, जो सब परमात्मा तत्व की तरफ से सोए हुए हैं। परमात्मा क्या है, तत्व ज्ञान क्या है, हम दुख क्यों पा रहे हैं, संताप जलन क्यों हो रही है, हम जो कुछ कर रहे हैं उसका परिणाम क्या होगा, इस तरफ बिल्कुल न देखना ही उनकी रात है। उनके लिए बिल्कुल अंधेरा है। जो मोहग्रस्त होते हैं उनको इन प्रश्नों से कोई ताल्लुक नहीं होता। परमात्मा क्या है, तत्व ज्ञान क्या है, हम दुख क्यों पा रहे हैं, संताप जलन क्यों हो रही है, हम जो कुछ कर रहे हैं उसका परिणाम क्या होगा, इस तरफ बिल्कुल न देखना ही उनकी रात है। उनके लिए बिल्कुल अंधेरा है। यहाँ भूता नाम कहने का तात्पर्य है कि जैसे पशु पक्षी आदि दिन भर खाने पीने में ही लगे रहते हैं, ऐसे ही जो मनुष्य रात दिन खाने पीने में, सुख आराम में, भोगों और संग्रह में, धन कमाने में ही लगे हुए हैं, उन मनुष्यों की गणना भी भाई जी पशु पक्षी आदि में ही है। जैसे हम कहते हैं ना 80,000 मंत्र हैं कर्म कांड के, ऐसे ही संसार में 80% लोग इसी श्रेणी में आते हैं। रात दिन खाने पीने में, सुख आराम में, भोगों और संग्रह में, धन कमाने में ही लगे हैं। उन मनुष्यों की गणना भी पशु पक्षी आदि में ही है, कारण कि परमात्मा तत्व से विमुख रहने में पशु पक्षी आदि में और मनुष्यों में कोई अंतर नहीं है। दोनों ही परमात्मा तत्व की तरफ से सोए हुए हैं। हाँ, अगर कोई अंतर है तो वह बस इतना ही है कि पशु पक्षी आदि में विवेक शक्ति इतनी जागृत नहीं है, इसलिए वे खाने पीने आदि में ही लगे रहते हैं, और मनुष्यों में भगवान की कृपा से वह विवेक शक्ति जागृत है, जिससे वह अपना कल्याण कर सकता है, प्राणी मात्र की सेवा कर सकता है, परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है। परंतु प्रश्न संख्या 158, विवेक शक्ति का दुरुपयोग करके मनुष्य पदार्थों का संग्रह करने में एवं उनका भोग करने में ही लग जाते हैं, जिससे वे संसार के लिए पशुओं से भी अधिक दुखदायी हो जाते हैं। कारण कि पशु पक्षी तो बेचारे जितने से पेट भर जाए उतना ही खाते हैं, संग्रह नहीं करते। परंतु मनुष्य को कहीं भी जो कुछ पदार्थ आदि मिल जाता है वह उसके काम में आए चाहे ना आए, उसका तो वह संग्रह कर ही लेता है,
और दूसरों के काम में आने में बाधा डाल देता है। रास्ते में कोई चीज पड़ी है अपने काम की नहीं, फिर भी उठा लाएंगे उसे, काम आएगी। जिसके काम की है उसके लिए नहीं छोड़ी, अपने काम के नहीं है फिर भी ले आए आगे। आचार्य जी, यहाँ स्वामी जी महाराज ने स्पष्ट रूप से बताया है कि हम जो आवश्यकता से अधिक, बहुत ज्यादा, या गृहस्थाश्रम में जितनी आवश्यकता है उससे ज्यादा जो संग्रह करते हैं, तो इसका मतलब है हम पशुओं से भी गए बीते हैं। साफ लिखा है एकदम। बिल्कुल साफ लिखा है। क्यों कि हम दूसरे आदमियों की सुविधाओं में बाधा देते हैं, उनके जीवन निर्वाह में बाधा देते हैं इकट्ठा जी कर हाँ। करके। वस्तुएं जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक हैं। जिसके लिए उसकी आवश्यकता नहीं है उस समय, वो दूसरे के लिए आवश्यकता उसकी है, तो जब आप उसे वहां से उठा लाओगे तो उसको वंचित कर दिया ना आपने। तस्याम जागृति संयमी, मनुष्यों की जो रात है अर्थात परमात्मा की तरफ से, अपने कल्याण की तरफ से जो विमुखता है, उसमें संयमी मनुष्य जागता है, अर्थात वह कल्याण की तरफ से जागृत रहता है। जिसने इंद्रियों और मन को वश में किया है, जो भोग और संग्रह में आसक्त नहीं है, जिसका ध्येय केवल परमात्मा है, वह संयमी मनुष्य है। हमने पीछे पढ़ा था, अंतःकरण का, इंद्रियों का संयम प्रत्येक योगी के लिए आवश्यकता है, कर्म योगी के लिए तो अत्यंत आवश्यक है। परमात्म तत्व को, अपने स्वरूप को और संसार को यथार्थ रूप से जानना ही उसका रात में जागना है। तीनों को जानता है वो, परमात्मा को भी, अपने आत्मा को भी अर्थात अपने स्वरूप को भी, और संसार को भी यथार्थ रूप से जानता है। संसार नाशवान है, इसलिए केवल सेवा के लिए है, भोग के लिए नहीं है। स्वरूप अपना स्वरूप है और परमात्मा हम सबका स्वरूप है। जो इन तीनों को यथार्थ रूप से जानता है वह रात में जागता है, अर्थात परमात्मा की ओर से विमुखता में वह सम्मुख रहता है, विमुख नहीं रहता। यस्याम जागृति भूतानी, जो भोग और संग्रह में बड़े सावधान रहते हैं, एक एक पैसे का हिसाब रखते हैं। स्वामी जी महाराज ने क्या लिखा है देखो, एक एक पैसे का हिसाब रखते हैं, जमीन के एक एक इंच का ख्याल रखते हैं। जितने रुपए अधिकार में आ जाएं, वे चाहे न्यायपूर्वक हो अथवा अन्यायपूर्वक, उसमें वे बड़े खुश होते हैं कि इतनी पूंजी तो हमने ले ही ली, इतना लाभ तो हमें हो ही गया। इस तरह वे सांसारिक क्षण भंगुर भोगों को बटोरने में और आदर सत्कार, मान बढ़ाई आदि प्राप्त करने में ही लगे रहते हैं, उनमें बड़े सावधान रहते हैं। यही उन लोगों का जागना है। भोगी मनुष्य जागते हैं और संयमी मनुष्य सोता है। जब भोगी जागता है योगी सोता है, जब भोगी सोता है तो योगी जागता है। इसलिए रात दिन का अंतर है दोनों की सोच में। भगवान के सम्मुख होना जागना है और संसार के सम्मुख होना सोना है। या निशा पश्यतो मुने
जिन सांसारिक पदार्थों का भोग और संग्रह करने में मनुष्य अपने को बड़ा बुद्धिमान चतुर मानते हैं और उसी में राजी होते हैं, संसार और परमात्म तत्व को जानने वाले मननशील संयमी मनुष्य की दृष्टि में वह सब रात के समान है, बिल्कुल अंधेरा है। जैसे बच्चे खेलते हैं तो वे कंकड़ पत्थर कांच के लाल पीले टुकड़ों को लेकर आपस में लड़ते हैं। अगर वे मिल जाता है तो राजी होते हैं, मैंने बहुत बड़ा लाभ उठा लिया, और अगर वे नहीं मिलता तो दुखी हो जाते हैं कि मेरी बड़ी हानि हो गई। परंतु जिसके मन में कंकड़ पत्थर आदि का महत्व नहीं है, ऐसा समझदार व्यक्ति समझता है कि इन कंकड़ पत्थरों के मिलने से क्या लाभ हुआ और न मिलने से हानि क्या हुई। इन बच्चों को अगर कंकड़ पत्थर मिल भी जाएंगे तो ये कब तक उनके साथ रहेंगे। इसी तरह भोग और संग्रह में लगे हुए मनुष्य भोगों के लिए लड़ाई झगड़ा झूठ कपट बेईमानी आदि करते हैं और उनको प्राप्त करके राजी होते हैं, खुशी मनाते हैं कि हमने बहुत लाभ ले लिया। परंतु संसार को और परमात्म तत्व को जानने वाला मननशील संयमी मनुष्य साफ देखता है कि भोग मिल गए, आदर सत्कार हो गया, सुख आराम हो गया, खा पी लिया, खूब श्रृंगार कर लिया तो क्या हो गया, इसमें मनुष्यों को क्या मिला, इनमें से इनके साथ क्या चलेगा, ये कब तक इन भोगों को साथ में रखेंगे, इन भोगों से होने वाली वृत्ति कितने दिन तक ठहरेगी। इस तरह उसकी दृष्टि में प्राणियों का जागना रात के समान है। निरर्थक बातों में लगे रहना ये संयमी मनुष्य के लिए रात है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल। वे मननशील संयमी मनुष्य आचार्य जी, जी ऐसा जीवन जीने वाले का संपूर्ण जीवन भी रात के समान है। वो तो रात में रहता है, सपने ही देखता है भाई जी। हाँ हाँ, दिवा सपने, दिवा सपने। वह मननशील संयमी मनुष्य परमात्मा को, अपने स्वरूप को और संसार के परिणाम को तो जानता ही है, वह पदार्थों को भी अच्छी तरह से जानता है कि कौन सा पदार्थ किसके हित में लग सकता है, इससे दूसरों को कितना लाभ होगा। वह पदार्थों का अपनी अपनी जगह ठीक तरह से सदुपयोग करता है, उनको दूसरों की सेवा में लगाता है। जैसे नेत्रों में दोष होने पर जब हम आकाश को देखते हैं तब उसमें जाले से दिखते हैं, और आंखें मीच लेने पर भी मोर पंख की तरह वे जाले दिखते हैं। मतलब आंख खोलो या मीचो, दोनों में ही उसको कुछ का कुछ दिखता है। परंतु उनके दिखने पर भी हमारी बुद्धि में यह अटल निश्चय रहता है कि आकाश में जाले नहीं है। ऐसे इंद्रियों और अंतःकरण के द्वारा संसार दिखने पर भी मननशील संयमी मनुष्य की बुद्धि में यह अटल निश्चय रहता है कि वास्तव में संसार नहीं है, केवल प्रतीति मात्र है। वास्तव में संसार नहीं है, केवल प्रतीति मात्र है, तो क्या इकट्ठा करना। आचार्य जी बार बार इस बात का हम लोगों को स्वामी जी दर्शन कराते आ रहे हैं कि जिसकी सत्ता एक क्षण मात्र भी नहीं है, अर्थात उसमें वर्तमान एक क्षण मात्र भी नहीं है, तो वो प्रतीति ही हुआ। फिर तो उसके भरोसे कब तक, और उसको सत्ता महत्ता देने से हमारा कल्याण कब तक। जी, जोड़ जोड़ भर लिए खजाने फिर भी तृष्णा अड़ी रही, धरे रहे तेरे अंगले बंगले, बारादारी थाली बारादरी रही। ऐसा एक भजन है, शायद ब्रह्मानंद जी का। परिशिष्ट भाव,
सांसारिक मनुष्य रात दिन भोग और संग्रह में ही लगे रहते हैं, उनको ही महत्ता देते हैं। सांसारिक कार्यों में बड़े सावधान और निपुण होते हैं, तरह तरह की कला कौशल सीखते हैं, तरह तरह के आविष्कार करते हैं, लौकिक वस्तुओं की प्राप्ति में ही अपनी उन्नति मानते हैं, सांसारिक वस्तुओं की बड़ी महिमा गाते हैं, सदा जीवित रहकर सुख भोग के लिए बड़ी बड़ी तपस्या करते हैं, देवताओं की उपासना करते हैं, मंत्र जप करते हैं, आदि आदि। परंतु जीवन मुक्त तत्व के महापुरुष तथा सच्चे साधकों की दृष्टि में वे बिल्कुल रात है, अंधकार है। उसका किंचित मात्र भी महत्व नहीं है, कारण कि उनकी दृष्टि में ब्रह्मलोक तक संपूर्ण संसार विद्यमान है ही नहीं। ना सतो विद्यते भावे, असते भावे न विद्यते। दूसरा अध्याय का 16वां श्लोक। आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्ती नोर्जुन। 8वें अध्याय का 16वां श्लोक। दो का 16 और 8 का 16। आचार्य जी, ये सब जो श्लोक है, दूसरे का 16वां और ये 69वां श्लोक दूसरे का जी, तो ये जो स्वामी जी महाराज ने इसकी व्याख्या की है या और भी संतों ने इसके बारे में कहा है, तो जी। सब शास्त्रों में इसका विस्तार ही है, मूल तो ये है। असल बात तो यही है, हाँ, इसी को सिद्ध किया जाता है। हाँ, स्वामी जी महाराज ने हमारे सामने ये बातें रख दी है, जी, जो जीवन की उत्कृष्ट बातें हैं। अब मानना और नहीं मानना ये हमारे हाथ में है बिल्कुल। संतों ने तो जो जीवन की जो भगवत प्राप्ति की जो मुख्य लक्ष्य है वो हमारे सामने रख दिया है स्पष्टतया। उन्होंने तो अपना काम कर दिया पूर्णतया। अब गेंद हमारे पाले में है। स्वामी जी ने यही कहा बात है, है। स्वामी जी ने कहा है, जब तक आप नहीं मानोगे तब तक आपका कोई कुछ नहीं कर सकता। हाँ, ये बात चाहे तो है, संत आ बिल्कुल। जाए, महात्मा आ जाए, साक्षात भगवान आ जाए, आप मानोगे तब कुछ फायदा होगा, तभी वो कुछ कर सकते हैं। जी, सांसारिक लोग तो संसार में ही रचे पचे रहते हैं और ऐसा मानते हैं कि जो कुछ है वह यही है। नाने दस्तीतिवादी ने दूसरे का 42वां, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। और 16 के 11 में कामोपभोग परमा एतावदिति निश्चिता, काम का उपभोग करो, बस यही है, इसके अलावा कुछ नहीं। पारमार्थिक विषय में उनकी बुद्धि जाती ही नहीं। खाओ पियो मौज करो, यही जीवन है। परंतु पारमार्थिक साधक पारमार्थिक विषय के साथ साथ संसार को भी जानते हैं, इसलिए उनके लिए पश्यते पद दिया। सांसारी लोग तो केवल रात को ही देखते हैं, दिन को देखते ही नहीं। भाई जी उल्लू की तरह होते हैं। हाँ, बिल्कुल वही है। पर यही योगी शब्द बैठता है, यही शब्द बढ़िया बैठ रहा है। पर योगी दिन को भी देखता है और रात को भी, यही दोनों में फर्क है। उदाहरणार्थ बालक ने केवल बालकपना ही देखा है, जवानी नहीं देखी। पर वृद्ध पुरुष ने वृद्धावस्था के साथ साथ बालकपना भी देखा है और जवानी भी देखी है। बड़े बुजुर्गों के साथ बैठना इसीलिए लाभकारी है कि उनके अनुभव से सब कुछ पता लग जाता है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना, क्या करने से क्या नुकसान हो सकता है, क्या करने से क्या लाभ होगा।
रुपए रखने वाला व्यक्ति रुपयों के त्याग को नहीं जानता, पर रुपयों का त्याग करने वाला रुपयों के संग्रह को भी जानता है और त्याग को भी जानता है। यह सिद्धांत है कि संसार में लगा हुआ मनुष्य संसार को नहीं जान सकता, संसार से अलग होकर ही वह संसार को जान सकता है, क्योंकि वास्तव में वह परमात्मा के साथ एक है। भाई जी, संसार की निस्सारता का पता तभी चलता है जब कोई साधु होके, सन्यासी होके संसार से विरक्त हो जाता है, तब उसे पता लगता है कि संसार क्या है, कैसा है। हाँ, माने संसार से अलग होके हम संसार को जान सकते हैं। हाँ, अलग होने का मतलब यही है कि संसार का जो आसक्ति है संसार की वो हट हाँ जाए, जी भाई, संसार की हाँ, ममता विरक्त हट जाए, बिल्कुल ऐसे तादाद में हट बिल्कुल जाए। आचार्य जी प्रणाम। जी, साधक जब घर से निकल करके सत्संग में आता है, पारायण में आता है, गीता के पाठ में आता है, वाणी सुनता है, तो उसको साफ साफ संसार की सच्चाई दिखने लगती है। लेकिन जब वो घर में जाता है और उस घर के वातावरण में थोड़ा बहुत यहाँ की झांकी, यहाँ की कृपा की बात या सत्संग के नाम पर नहीं, ऐसे ही संसार की सच्चाई की बात घर में रखता है, तो पूरे घर के लोग, विशेष करके जो पूरे डूबे हुए हैं, वो उसकी बातों को ठहाका से उड़ा देते हैं। और कभी कभी तो ऐसा कहते हैं कि वो साधक चुप होकर के ये सोचता है कि मैं ये बात क्यों रखा इन लोग के सामने, ये तो जैसे है वैसे ही ठीक है। ये है संसार की सच्चाई का साधक को अनुभव। जी जी प्रणाम। आचार्य संसार जी, साथी सब स्वार्थ को। हाँ जी, आचार्य जी तो मूर्ख ही समझते हैं ना फिर हम साधक, थोड़ा बहुत इस तरफ चलने वालों को संसार के लोग हमको मूर्ख समझते हैं कि इनको तो कुछ नहीं, संसार साथ इनको कुछ रुचि नहीं है, इनको तो कुछ समझ नहीं है संसार की, और ये तो अलग ही है, इस तरह से वो अपने को लेबल लगा देते हैं। जो पागल होता है दूसरों को भी पागल समझता है, लेकिन जो समझदार होता है जो समझदार होता है वो समझदार को समझदार देखता है, पागल को पागल देखता है, उसकी दृष्टि यथार्थ होती है। लेकिन आचार्य जी मेजॉरिटी तो संसारी लोगों की ज्यादा रहती है, तो कभी कभी थोड़ा सा निराशा और अकेलापन भी महसूस होता। फिर मेजोरिटी तो बहन जी मूर्खों की ज्यादा है, मेजोरिटी मूर्खों की होती है। जो समझदार लोग हैं वो तो अलूफ रहते हैं, एकांत में रहते हैं, वो झुंड में रहते ही नहीं। थोड़ा अब आचार्य जी हमारा प्रश्न अब आ गया कि ये हाँ। परिशिष्ट स्वभाव की आखिरी 4 लाइन खूब समझा के साधक भाई बहनों को रखिए, जिससे कि हम लोगों को पकड़ में आ जाए कि है रूप परमात्मा कितना नजदीक है और नहीं रूप संसार नजदीक दिखते हुए कितना दूर है हमसे। ये थोड़ा सा 4 लाइन खोल दीजिए। संसार से अलग होकर ही वह संसार को जान सकता है, क्योंकि वास्तव में वह संसार से अलग है। इसी तरह परमात्मा के साथ एक होकर ही मनुष्य परमात्मा को जान सकता है, क्योंकि वास्तव में वह परमात्मा के साथ एक है। जो है में स्थित है वह है और नहीं दोनों को जानता है, पर जो नहीं में स्थित है वह नहीं को भी यथार्थ रूप से अर्थात नहीं रूप से नहीं जान सकता। जो नहीं में स्थित है वह नहीं को भी नहीं जानता, और जो है में स्थित है वह नहीं को भी जानता है को भी जानता है। जो है में स्थित है वह है और नहीं दोनों को जानता है, पर जो नहीं में स्थित है वह नहीं को भी यथार्थ रूप से अर्थात नहीं रूप से नहीं जान सकता। फिर वह है को कैसे जानेगा? नहीं जान सकता, उसमें जानने की सामर्थ्य ही नहीं है। है को जानने वाले का तो नहीं को मानने वाले के साथ विरोध नहीं होता, पर नहीं को मानने वाले का है को जानने वाले के साथ विरोध होता है।
नहीं को मानने वाला संसारी है को जानने वाला तत्वज्ञ है। बिल्कुल बिल्कुल। अब इसमें कोई प्रश्न किसी भाई बहन को बनता है जिज्ञासा के रूप में, तो आचार्य जी से जरूर पूछे। राम राम आचार्य जी। ये ये है को भी मैं आजकल देखता हूँ, ये ऐसे दृष्टि जानी नहीं चाहिए। तो अब कई जगह मैं देख रहा हूँ कि है के स्वामी जी की बात को नहीं पकड़ रहे और है के पोस्टर लगा करके और उसकी पूजा कर रहे हैं। बताओ कैसे समझाओगे इसको, है क्या है? अब स्वामी जी की बात में अब वो कहते हैं जी स्वामी जी ने है कह दिया तो उन्होंने है लगा करके उसके पोस्टर बना के वो बेच रहे हैं। तो इस दृष्टि पे क्या करें, कैसे समझें इसको? भाई जी उनको उनके साथ रहने दो, आप भगवान के साथ स्वामी जी के साथ हो जाओ। ठीक है, जय श्री राम। सही है, सही। अब कैसे समझे कि है को भी कैसे समझे ये किसी को वहाँ क्या बोले, किसके साथ कुछ भी नहीं बोल सकते। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। भाई जी है जो है ये ना समझने की चीज है ना समझाने की चीज है, ये तो मानने की चीज है, स्वीकार करने की चीज है। ये तो हमारा स्वरूप है। अब स्वरूप को कोई कैसे समझाए और कैसे समझे? समझ तो वहां जाती ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल आचार्य सही। जी किसी भाई ने स्वामी जी से बात पूछा कि महाराज जी है का अनुभव कैसे हो, कैसे जाने? बोले जानने की कोशिश भी नहीं करना, नहीं बहुत दूर हो जाओगे। राम राम आचार्य जी। राम राम। राम राम आचार्य जी। हाँ बोलिए बहन जी, आवाज आ रही है आपकी, आप बोले। हाँ मैं ना जब एक दफे वृंदावन पहले बार गई थी तो वहाँ है लिखा हुआ एक पोस्टर लगा हुआ था, कैलेंडर छपा हुआ था वहाँ पे फोटो। तो मैं वो देख करके मैं सोचा ये है क्या लिखा हुआ है। ऐसे किसी को पूछा नहीं मैंने, ऐसे ही देख के मैंने काफी टाइम तो फिर स्वामी जी के प्रवचन मैंने सुने वहाँ पे ऋषिकेश में, तब पता चला कि है का मतलब क्या होता है। तो ये स्वयं ही है, ये तब मुझे पता चला। राम राम। है की बात है, यह इतनी रहस्यपूर्ण है कि इसको हर व्यक्ति देख के नहीं जान सकता कि ये क्या है। इसलिए इसके पोस्टर लगाना जो है वो न्याय संगत तर्क संगत नहीं है। ये तो मानने की चीज है, स्वीकार करने की चीज है, ये बताने समझाने की चीज नहीं है। ये तो स्वामी जी की अवज्ञा हो गई, अपन जो पोस्टर लगवा रहे हैं। स्वामी जी जो बात कहना चाहते थे वो समझ नहीं रहे, और वही वापस जो स्वामी जी का मूल ध्येय था वहां तक पहुंच नहीं पाने से दिक्कत हो जाती है। वही स्वामी जी इसी का तो विरोध करते थे। फिर भी भाई जी पूरी नेगेटिविटी ना रख के इसके प्रति पॉजिटिविटी भी रखो कि इसको समझने वाले भी कुछ तो लोग होंगे ही। कुछ लोग तो इसको देख के समझ ही जाएंगे, जिज्ञासा पूर्वक इसको जान ही जाएंगे। तो इसलिए प्रत्येक बात फायदेमंद और नुकसानदेह दोनों हो सकती है। तो इसलिए हम विरोध वाली व्यक्ति को छोड़ दें। हाँ हाँ बिल्कुल सही है। बस इसका उस पे अटके नहीं, हमको उसी पे फूल चढ़ा के या उसी पे धागा बांधना शुरू कर दे तो उस पे बोल चुप रहे। क्या करें महाराज जी उस समय? बताओ अपने जो बात को क्या चुप ही रहे, एक दृष्टि नहीं जावे वहां हमारी। हाँ उसकी उपेक्षा कर दो आप। जो बात आपको समझ में आ गई है और दूसरों को समझ में नहीं आ रही है, नहीं आएगी, आप उसकी उपेक्षा कर दोगे तो आपके आचरण से वो लोग समझ जाएंगे। जय श्री राम। आचार्य जी स्वामी जी तो ये कहते थे कि इसको अनुभव में लाना आपको। हाँ ये अनुभव की बात है, ये कहने सुनने की बात है ही नहीं। यही बात। यही तो नुकसान है, नेगेटिव तो जाना ही नहीं है। मननशील संयमी मनुष्य को संसार रात की तरह दिखता है। इस पर यह प्रश्न उठता है कि क्या वह सांसारिक पदार्थों के संपर्क में आता ही नहीं? अगर नहीं आता तो उसका जीवन निर्वाह कैसे होता है, और अगर आता है तो उसकी स्थिति कैसी रहती है? इन बातों का विवेचन करने के लिए भगवान 70वां श्लोक कहते हैं।
आपूर्यमाण मचल प्रतिष्ठम समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न काम कामी। बोल वृंदावन। जैसे संपूर्ण नदियों का जल चारों ओर से जल द्वारा परिपूर्ण समुद्र में आकर मिलता है, पर समुद्र अपनी मर्यादा में अचल स्थित रहता है, ऐसे ही संपूर्ण भोग पदार्थ जिस संयमी मनुष्य को विकार उत्पन्न किए बिना ही प्राप्त होते हैं, वही मनुष्य परम शांति को प्राप्त होता है, भोगों की कामना वाला नहीं। जय हो जय हो। अच्छा जी, भगवान ने भी कैसे कैसे उदाहरण दिए हैं। इसी में उनको जो स्थिर प्रज्ञ कैसे बैठता है, तो कछुए का उदाहरण दिया। हाँ जी। और जिसकी बुद्धि मन बुद्धि को हर लेता है, उसमें नाव का उदाहरण दिया है। ये यही अपने आए थे इसी में। हाँ जी हाँ जी। जैसे ये वाले वायु नाव को हर लेती है। भाई जी, स्थित प्रज्ञ का प्रकरण बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत काम का है। जी हाँ, बहुत अच्छी बात है। ये यही बात है एकदम। नहीं तो इसको सबने साधक साधिकाओं ने प्रश्नोत्तर करके ध्यान से पूछा है, पढ़ा है, समझ में भी आ रहा है। अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं हमारे देश में, चाहे वो गरम दल के हों चाहे नरम दल के हों, सबने ही इन कर्म स्थित प्रज्ञ वाले श्लोकों को आदर्श माना है। अच्छा अच्छा, जय हो, वाह वाह। चाहे वो शहीद भगत सिंह हो और चाहे वो गांधी जी हो। ठीक बात है। हाँ, उद्देश्य तो उनका स्वतंत्रता ही था देश की। जी बिल्कुल रास्ते चाहे अलग थे, उद्देश्य दोनों का एक ही था। उद्देश्य एक था। इसलिए गीता ने दोनों का मार्गदर्शन किया। बहुत बढ़िया। अपूर्यमाण मचले प्रतिष्ठं समुद्र माप प्रविशन्ति यद्वत्। वर्षा काल में नदियों और नदों का जल बहुत बढ़ जाता है। कई नदियों में बाढ़ आ जाती है, परंतु जब वह जल चारों ओर से जल द्वारा परिपूर्ण समुद्र में आकर मिलता है, तब समुद्र बढ़ता नहीं, अपनी मर्यादा में ही रहता। परंतु जब गर्मी के दिनों में नदियों और नदों का जल बहुत कम हो जाता है, तब समुद्र घटता नहीं। तात्पर्य है कि नदी नदों का जल ज्यादा आने से अथवा कम आने से या ना आने से तथा जल में पैदा होने वाली अग्नि, बड़वानल और सूर्य के द्वारा जल का शोषण होने से समुद्र में कोई फर्क नहीं पड़ता। वह घटता बढ़ता नहीं, उसको नदी नदों के जल की अपेक्षा नहीं रहती। वह तो सदा सर्वदा ज्यों का त्यों ही परिपूर्ण रहता है और अपनी मर्यादा का कभी त्याग नहीं करता। जय हो, बहुत सुंदर। तद्वत् कामा यम प्रविशन्ति सर्वे स शांतिम आपनोति। यहाँ कामा बड़वानल जल में कौन सी अग्नि पैदा होती है आचार्य जी? हाँ, बड़वानल जल समुद्र में अग्नि होती है, आपको पता है कि नहीं? नहीं पता है, जब भी पूछ रहा हूँ। हमने भूगोल में गर्म धाराएं और ठंडी धाराएं पढ़ी थी, आपने पढ़ी? भाई जी, जब जल बहुत ज्यादा बढ़ता है तो समुद्र में अग्नि पैदा होके उसको जल को यानी नियत कर देती है। अच्छा। समुद्र की अग्नि और वन की अग्नि और पेट की अग्नि, 3 अग्नियां हैं। अच्छा।
बड़वानल समुद्र की होती है, जठरानल पेट की होती है और दावानल जंगल की होती है। बहुत बढ़िया आचार्य। जय हो, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया बात। अब तो महाराज जी साइंस ने भी मान लिया कि हाइड्रोजन जो है, हाइड्रो जिसको पानी कहते हैं, वो अग्नि का तत्व है, इससे अलग निकाल के ऊर्जा बनाई जा रही है। हाँ जी, हाँ जी। हाइड्रोजन H2O से बताते हैं। तो ये वैज्ञानिक भी मान गए कि जल ये सूर्य का ही, जैसे सूर्य की किरण में जल है, स्वामी सेठ जी बताते थे, तो वो अब सिद्ध होने लग गई बातें, वैज्ञानिक भी सिद्ध कर रहे हैं इस चीज को। जी राम हाँ, राम। यहाँ कामा पद कामनाओं का वाचक नहीं है। प्रत्युत जिन पदार्थों की कामना की जाती है उन भोग पदार्थों का वाचक है। तद्वत कामा, यद्वत और तद्वत आया है, तो ये भोग पदार्थ के लिए आया है कामा। ऐसे ही संसार के संपूर्ण भोग उस परमात्म तत्व को जानने वाले संयमी मनुष्य को प्राप्त होते हैं। प्रश्न संख्या 160। उसके सामने आते हैं, पर वे उसके कहे जाने वाले शरीर और अंतःकरण में, उसके कहे जाने वाले शरीर और उसके कहे जाने वाले अंतःकरण में सुख दुख रूप विकार पैदा नहीं कर सकते। अतः वह परम शांति को प्राप्त होता है। उसकी जो शांति है वह परमात्म तत्व के कारण से है, भोग पदार्थों के कारण से नहीं। इसकी टक्कर का श्लोक पहले आ चुका है, दूसरे अध्याय का 46वां श्लोक। यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मण से विजानते। जिसको जल से परिपूर्ण जलाशय की प्राप्ति हो गई है, वे छोटे मोटे ताल तलैयों से कोई प्रयोजन नहीं रखता। स्वामी जी ने गड्ढे लिखा है वहाँ। हाँ, वो गड्ढे में भरा हुआ पानी वो तो गंदा ही होता है। उसको कोई गड्ढों से प्रयोजन नहीं रहता। भोग पदार्थों के कारण से नहीं, परमात्म तत्व के कारण से है ये शांति भाई जी। जी हाँ। यहाँ जो समुद्र और नदियों के जल का दृष्टांत दिया गया है वह स्थित प्रज्ञ संयमी मनुष्य के विषय में पूरा नहीं घटता। कारण कि समुद्र और नदियों के जल में तो सजातीयता है, अर्थात जो जल समुद्र में भरा हुआ है उसी जाति का जल नद नदियों से आता है, और नद नदियों से जो जल आता है उसी जाति का जल समुद्र में भरा हुआ है। जल की जाति एक है, परंतु स्थित प्रज्ञ और सांसारिक भोग पदार्थों में इतना फर्क है कि इसको समझाने के लिए रात दिन आकाश पाताल का दृष्टांत भी नहीं बैठ सकता। कारण कि स्थित प्रज्ञ मनुष्य जिस तत्व में स्थित है वह तत्व चेतन है, नित्य है, सत्य है, असीम है, अनंत है, और सांसारिक भोग पदार्थ जड़ हैं, अनित्य हैं, असत्य हैं, सीमित हैं और अंत वाले हैं। दूसरा अंतर यह है कि समुद्र में तो नदियों का जल पहुंचता है, पर स्थित प्रज्ञ जिस तत्व में स्थित है वहां ये सांसारिक भोग पदार्थ पहुंचते ही नहीं। प्रत्युत केवल उसके कहे जाने वाले शरीर, कहे जाने वाले अंतःकरण तक ही पहुंचते हैं। अतः समुद्र का दृष्टांत केवल उसके कहे जाने वाले शरीर और अंतःकरण की स्थिति को बताने के लिए ही दिया गया है, उसके वास्तविक स्वरूप को बताने वाला कोई दृष्टांत नहीं है। न काम कामी, जिनके मन में भोग पदार्थों की कामना है, जो पदार्थों को ही महत्व देते हैं, जिनकी दृष्टि पदार्थों की तरफ ही है, उनको कितनी ही सांसारिक भोग पदार्थ मिल जाए तो भी उनकी तृप्ति नहीं हो सकती।
उनकी कामना, जलन, संताप नहीं मिट सकते, तो फिर उनको शांति कैसे मिल सकती है? कारण कि चेतन स्वरूप की तृप्ति जड़ पदार्थों से हो ही नहीं सकती। परिशिष्ट भाव में कहते हैं, अपनी कामना के कारण ही यह संसार जड़ दिखता है। वास्तव में तो यह चिन्मय परमात्मा ही है। वासुदेव सर्वम। 7 का 19 और 9 का 19 सद सच चाहम अर्जुन। अतः जब मनुष्य कामना रहित हो जाता है, तब उससे सभी वस्तुएं प्रसन्न हो जाती। वस्तुएं प्रसन्न हो जाती हैं। वस्तुओं के प्रसन्न होने की पहचान यह है कि उस निष्काम महापुरुष के पास आवश्यक वस्तुएं अपने आप आने लगती हैं। उसके पास आकर सफल होने के लिए वस्तुएं लालायित रहती, परंतु कामना न रहने के कारण वस्तुओं के प्राप्त होने पर अथवा न होने पर भी उसके भीतर कोई विकार, हर्ष आदि उत्पन्न नहीं होता। उसकी दृष्टि में वस्तुओं का कोई मूल्य, कोई महत्व है ही नहीं। इसके विपरीत कामना वाले मनुष्य को वस्तुएं प्राप्त हो अथवा ना हो, उसके भीतर सदा अशांति बनी रहती है। नारायण 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 नारायण। बहुत सुंदर। आचार्य जी प्रणाम। राम राम। स्वामी जी महाराज दृष्टि कराते थे कि मांगने वाले को सामने ही वस्तु है और व्यक्ति है, दोनों खड़े हैं, देना नहीं चाहते, और न चाहने वाले का संकल्प पूरे ब्रह्मांड में घूम जाता है और पूरी प्रकृति लालायित रहती है कि इस अचाह वाले व्यक्ति को खोजो कहाँ है और किस रूप में कैसे भगवान पहुंचवाने की व्यवस्था करते हैं। और स्वामी जी ये भी कहते हैं कि जहां मनुष्य उपलब्ध नहीं हो पाता है तो वहां नारायण। समय करना। अभी पहले एक मोहनलाल जी भाई पद सुनाएंगे, फिर सीता देवी पेरीवाल जी आज पहली बार नित्य पढ़ने के 5 श्लोक सुनाएंगे, तो वो सुनेंगे। अभी पहले भजन सुन